फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मैंने कल जो आपको बताया था किस वे से ये नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा, आज बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ। एक बार सुनते हैं कि मैंने क्या कहा था। हाँ फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि मैंने जो वीडियो बनाई थी कल उसमें क्या कहा था। रेट हाइक की जो पेस है वो स्लो हो जाएगी, तो अगर वो स्लो हो गई तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी, स्टॉक मार्केट उससे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो चीज है ये क्या दिखाती है। अब जहां तक मैं आपको बताता हूँ, जो प्रीवियसली जो होता है, अगर ऐसी कैंडल दो ग्रीन कैंडल के बाद बन रही है यहां से नीचे आने के बाद, तो ये 18,500 और सुपर ट्रेंड का लेवल जो है इसका 18,500 और 18,450 यहां तक रीअटेम्प्ट हो सकता है, यहां तक रीअटेम्प्ट हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यही मैंने कल बताया था कि यहाँ तक रीअटेम्प्ट हो सकता है। अब आगे सुनिए। निफ्टी का ये जो कैंडल है ये दिखा रही है कि ये नीचे आ सकता है, अभी इस पॉइंट तक बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहां तक आ सकता है। ठीक है, तो अगर पुट है आपकी तो उनको आप यहां निकाल सकते हो। तो यही मैंने बोला है कि अगर यहाँ आपके पास पुट है तो आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये 18,400 के नीचे नहीं जाएगा। और आज मैंने जितनी भी पुट थी वो सारी निकाल दी हैं। और देखिए 18,400 से नीचे भी आया, लेकिन क्लोजिंग 18,414 पे हुई है। क्लोजिंग 400 से ऊपर ही हुई है इसकी। आगे सुनिए। अब वो देखना पड़ेगा कि ये और नीचे जाने वाला है कि यहां से रिवर्सल मारेगा, क्योंकि यहां से ये रिवर्सल लेगा। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहां से ये रिवर्सल लेगा। यहां से ये रिवर्सल लेगा, 19,000 को ब्रेक करेगा और फिर नीचे आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज जो होने वाला है वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब आज देखते हैं, आज फिर से वही हुआ कि मेरी स्ट्रैटेजी जो मेरी है उस पे नीचे का आ गया और मैंने सुबह सुबह ही पुट और ले ली थी। और मेरे आप शॉर्ट्स देखिए, उन शॉर्ट्स में मैंने साफ साफ आपको हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन होते हुए पूरा दिखाया था। मैं आपको अभी फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर था, हाइट जिसकी ये है, और ये एटलीस्ट यहाँ तक जाना था। तो यहाँ तक अगर आपने उसको सेल किया है कॉल को, तो पूरे पॉइंट्स आपको मिल गए। ये मैंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं, निफ्टी बैंक के भी डाले हैं और निफ्टी के भी शॉर्ट्स डाले थे। तो पूरा का पूरा आज आपको एडवांटेज मिला होगा, क्योंकि मैंने जैसे ही आया था उसी वक्त ही मैंने शॉर्ट्स डाल के और इंटरनेट पर डाल दिए थे। आपको मिल गए होंगे, आपने ज़रूर देखे होंगे। और कल मतलब आज क्या होना है ये मैंने बता ही दिया था, कल शाम को भी बता दिया था मैंने। अब सिर्फ आज की बात सिर्फ ये है कि ये जो क्लोजिंग है ना वो ठीक नहीं हुई है, क्योंकि क्लोजिंग जो है, मैं 18,400 ब्रेक जो किया है ना इसने, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। बस एक यही पॉइंट है, अगर 18,400 मतलब आ ही नहीं पाता ये, ठीक है, आ ही नहीं पाता और रिवर्स हो जाता, थोड़ा सा इसको रिवर्सल दिखाना चाहिए था, 100 पॉइंट तक का इसको रिवर्सल दिखाना चाहिए था। मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसने दिखाया नहीं। और मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ आज सीखने वाली, 18,600 को ब्रेक किया है, 18,500 को ब्रेक किया है, 18,400 को ब्रेक किया। एक ही कैंडल अगर इतने लेवल ब्रेक कर देती है तो बहुत मुश्किल है उसका वापस रिटर्न होना।
मेरी बात फिर से सुन लीजिए, 3 अगर हंड्रेड्स के एक ही डे की कैंडल क्लोज करती है तो उसका रिवर्सल बहुत मुश्किल होता है जब तक वो नीचे के और लेवल न छू ले। अब नीचे के कौन से लेवल बच गए हैं? नीचे के लेवल बच गए हैं 18,160 से लेकर 18,40। ये 2 मेरे लेवल बच गए हैं अभी भी जो इसने छूने हैं। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि ये यहाँ से रिवर्स होगा, क्योंकि मेरा पूरा आइडिया था कि यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, लेकिन जो इसने पूरी की पूरी रेड क्लोजिंग दे दी यहाँ तक, उस पर मुझे शक हो रहा है अब। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर इसने यहाँ पे ऐसा बन गया कुछ, और ऐसा बन गई ग्रीन कैंडल्स, ये भी ग्रीन बन गई, ये भी ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये रिवर्सल का साइन है, ठीक है। और अगर ऐसा बना के इसने नीचे बना दी तो ये नीचे जाएगा फिर। अब ये मैं पक्का नहीं कह सकता कि ये जाएगा कहाँ, लेकिन जो भी है हमारी ऑब्जर्वेशन थी, हमारे व्यूज़ थे, वो मैंने शेयर किए आपके साथ, और वो पूरे के पूरे सही निकले हैं। मतलब इतना एक्यूरेट आपको शायद किसी और YouTube पे नहीं मिलेगा। सारे के सारे YouTube वाले आपको यही बोल रहे होंगे कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और आप देखिए, मेरी आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखिए, 7 दिसंबर को 18,500 की CE शॉर्ट कराई थी मैंने, उसका शॉर्ट डाला हुआ है, सबूत के साथ बोल रहा हूँ। 18,500 की CE शॉर्ट करनी है, ये 7 दिसंबर को बता दिया था मैंने, और ये भी बताया था कि ये इसका जो एम है 80 रुपीज़ तक का है, और हो सकता है ज़ीरो हो जाए, ये हो सकता है ये ज़ीरो हो जाए। तो आप देख लीजिए, ये ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो इतनी एक्यूरेसी है मेरे पास। अब आप देखिए, अभी भी लोग बोलेंगे आपको ऊपर ऊपर ऊपर, लेकिन मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो सुपर ट्रेंड का जो लेवल है 18,400 के करीब, सॉरी, जो सुपर ट्रेंड का लेवल है 18,350, ये जो सुपर ट्रेंड का लेवल है, इस पे आपने ध्यान रखना है कि इस पे आने के बाद क्या होता है। मतलब इसके आने के बाद आवरली में अगर कुछ ऐसी रेड कैंडल बन जाती है आवरली की, इसका मतलब नीचे की तरफ है। अगर कुछ ग्रीन कैंडल बन यहाँ आके रुक जाता है, ये फिर वही बन जाती है, यहाँ रिवर्सल इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, या कुछ हैमर बना देता है, उसको रिवर्सल कर देता है, तो ये ऊपर जा सकता है। लेकिन ऊपर भी ज़्यादा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा ऊपर का। मुझे सबसे पहले लग रहा है कि ये नीचे का काम पूरा करेगा। अब एक बार ये निकल पड़ा है तो ये नीचे का काम पूरा ही करेगा अब, क्योंकि हमारे पास बैड न्यूज़ आई हुई है। यूएस से एक बैड न्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी आई हुई है। बैंक की बैड न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि उसमें फ्रॉड आ गया है, और वो लोगों को बताया नहीं जा रहा है, लेकिन वो आ चुका है फ्रॉड, सबको पता है, लेकिन कोई नहीं उसके बारे में बात कर रहा। इसलिए ही जैसे ही कल न्यूज़पेपर में वो बात आई, मैंने आपको यूट्यूब पे सबसे पहले बताई है। किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी ये बात, सबसे पहले मैंने बताई है। और आज बैंक ही गिरा है, आज बैंक ने निफ्टी को गिरा दिया। निफ्टी एक बार के लिए संभल रहा था, लेकिन बैंक ने जब गिरना स्टार्ट किया तब निफ्टी नहीं रुका, निफ्टी गिरता ही रहा फिर, और बैंक भी गिरता ही रहा। तो आप देखिए, अब न्यूज़ का असर हो रहा है। न्यूज़ जो है वो अच्छी नहीं आएंगी। एक हमारा यूके है, उसकी भी इन्फ्लेशन का डेटा जो है, इंटरेस्ट रेट बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं। 2008 से लेकर अब तक के हाईएस्ट पे इंटरेस्ट रेट चले गए हैं, उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दिए। तो अब आप देखिए, इसी तरीके की न्यूज़ आती हैं जब मार्केट को नीचे जाना होता है। तो आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि लेवल देख लेते हैं, और आज का डिस्क्लेमर ये है कि मैंने लेवल चेंज किए हैं, ठीक है। लेवल मैंने चेंज किए हैं, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरे के पूरे चांसेस हैं इसको छूने के, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे आ चुका है,
और क्लोजिंग भी इसकी इधर कहीं हुई है, तो ये लेवल आना बहुत इजी है। अगर ये गया तो ये गया तो ये लेवल्स हैं, आप देख सकते हैं ये लेवल। ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, आप इसको मार्क कर लीजिएगा निफ्टी के चार्ट पे और इसी के साथ ही खेलिएगा। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है निफ्टी अब। और अब जो है मेरे पास जो एक स्ट्रैटेजी है, विक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक, ये जो मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, तीनों अगर एक साथ मेरी स्ट्रैटेजी में आ गए तो फुल डे सेल है वो, या 2 आवर सेल पक्का है। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर ऊपर जाता है तो सेल करना है, गैप डाउन हो जाएगा आपको सेल नहीं करना, गैप डाउन पे बिल्कुल भी सेल नहीं करना, ऊपर आने दीजिए। जब वो ऊपर आता है तो सेल मारेंगे उसको। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं लेवल। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एम है 18,150 से लेकर 18,40, ये 2 लेवल हैं आपके एम, इसी पे ही आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक में देखिए बहुत ही, इसके भी लेवल मैंने चेंज किए हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसमें तो बहुत ही इजीली लेवल मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मैंने सारे मार्क कर रखे हैं ऑलरेडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है 43,000, 42,900, 42,800, ये हैं सारे लेवल जो, ये तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेट रन है, देख लीजिए आप। अगर 43,300 के करीब जो मेरा लेवल है ये टूट गया तो सीधा 43,000 आएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये इतने स्मार्ट हैं, ये खोलेंगे यहीं आपका, देख लीजिएगा, इसको 43,000 पे ही खोलेंगे, क्योंकि यहाँ सबको पता है कि ये अगर टूट गया तो सीधा ये आएगा, तो ये सीधा यहीं खोल देंगे इसको। इतना रिस्क नहीं लेंगे, ये इतने पैसे इतनी इजीली नहीं देते। और ये देख लीजिए आप 42,800, 900, 43,000, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल हैं। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, ये लेवल है 42,760 के करीब, और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है 42,600। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट लेवल हैं। इस बैंक को, इसको पार करना इजी नहीं है, बैंक का इसको पार करना इजी नहीं है। लेकिन अगर निफ्टी गिरेगा बहुत इजीली पार कर जाएगा ये। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये खुलेगा ही यहीं, और यहाँ से सीधा इसको टच कर देगा, बहुत ज़ोर से गिरेगा अगर यहाँ खुलेगा तो देखते हैं कल क्या होने वाला है। लेकिन मेरा तो अभी भी यही है कि निफ्टी बैंक पे मैंने आपको 3,000 पॉइंट का 2,000 पॉइंट का आपको एम दिया था। और आपको एक बात मैं और याद दिलाना चाहता हूँ, एक वीडियो में मैंने आपको ये एक लाइन खींच के ऐसा ये बताया था, जब ये वाली कैंडल बनी थी, याद करिए, जब मैंने आपको बताया था एक रेड कैंडल बनी, ओपनिंग इस लाइन पे हुई, एक रेड कैंडल बनी, ओपनिंग इस लाइन पे हुई, एक रेड कैंडल बनी, अब ओपनिंग यहाँ होएगी। लेकिन अब आप गौर कीजिएगा कि जब ओपनिंग होती है तो ये सीधा ऊपर भागता है, ओपनिंग होती सीधा ऊपर भागेगा, ओपनिंग हुई सीधा ऊपर भागेगा। लेकिन आज क्या हुआ, आज इस लाइन के बाद रेड कैंडल बनी, ओपनिंग के बाद गिर गया, ये चेंज हुआ है आज। तो जब भी ऐसे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो चीज़ है ये नीचे की तरफ इशारा करती है। वो वीडियो मेरी आप फिर से देख लेना, ये नीचे की तरफ इशारा कर रही है। 42,000 मुझे लगता है बहुत जल्दी आएगा। ये जो लेवल है बैंक के, जो लेवल है 42,500 के करीब, ये लेवल जो है ये बहुत इजीली आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये आने वाले हैं। क्योंकि
बैंक की ड्यू है, बैंक के अंदर बहुत ज़बरदस्त एनपीएज आए हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्रॉड हुआ है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और मुझे पूरा शक है कि कुछ ना कुछ घोटाला ज़रूर है। तो ध्यान रखिएगा बैंक का, और ये ज़रूर गिरेगा। अब इसके भी लेवल मैंने आपको दिखाई दिए हैं, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको इसके लेवल। ये लेवल देख लीजिए आप, और इसी के हिसाब से ट्रेडिंग करिएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डाउ और नैस्डैक देख लेते हैं। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि नैस्डैक जो है मुझे अल्ट्रा बुलिश लग रहा है। तो अब देखिए, ये जो नैस्डैक है इसके अंदर ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब एक रेड कैंडल ऐसे बन गई ये वाली, एक रेड कैंडल ये बन रही है, और एक ग्रीन ऐसे बन जाए जो इसको तोड़ दे तो ये अल्ट्रा बुलिश हो जाएगा। ये अपनी 200 डे मूविंग एवरेज जो है इसको छूने के लिए ज़रूर जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब तक ये सपोर्ट है ये बुलिश मानिए नैस्डैक को, नैस्डैक इज बुलिश। डाउ देख लेते हैं। डाउ देखिए, ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये रेड बन रहा है, सपोर्ट फिर से यहीं आ रहा है, यहाँ तक आने दीजिए इसको, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें फिर से वही नोटिस करने वाली बात है, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको, इस चार्ट को। 1 2 और ये 3 सेम हेड एंड शोल्डर यहाँ बन रहा है। एम क्या होगा, ये टूटते ही सीधा यहाँ भागेगा ये। लेकिन यहाँ ये जो आना है ना, अब गेम थोड़ी सी क्लियर होती जा रही है। ये जो इसका सपोर्ट है सुपर ट्रेंड, ये यहाँ तक ज़रूर आएगा। जितने में ये यहाँ आएगा उतने में निफ्टी जो है हमारा 1850 आ जाएगा। वेरी गुड, पक्का है, 100% है। निफ्टी कहीं नहीं जा रहा ऊपर, निफ्टी नीचे ही आएगा, और ये 1850 छू के या 18150 छू के ये ऊपर जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। जैसे ही आपको निफ्टी 18150 से 1850 के बीच में दिखे, या 18200 भी दिख जाए, उसकी बाइंग शुरू कर देना। जनवरी, फिर से बता रहा हूँ मैं, जो सीई लेनी है वो 18,000 की सीई लेनी है आपने, जनवरी की मंथली की, जनवरी मंथली की सीई लेनी है आपने। शुरू कर दीजिए सीई लेना। पहले एक लीजिए 18,000 पे, अगर लगता है कि यहाँ भी नहीं रुक रहा तो थोड़ा और नीचे 300-400 पॉइंट थोड़ा और नीचे जाने दीजिए, वहाँ और लीजिए। बस 2 बार ही लेनी है आपको 18,000 की सीई। उसके बाद ये अगले महीने की है तो हम आराम से वेट करेंगे, कोई चिंता नहीं है। एक रैली आनी है अगले महीने, जहाँ तक पूरा के पूरा लग रहा है उस वक्त देख लेंगे। तो ये है मेरा आज का एनालिसिस। आपको अच्छा लगा है इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।